आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी ज्ञान पर। आप सभी सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का मैं अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिनके पास भी एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर के क्या क्या यूजेस हैं, ये सारे आपने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स के दो एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट इज द यूक्लिड डिवीजन थ्योरम एंड सेकंड इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पे कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम होता क्या है, कैसे इसको हम यूज करते हैं, इसके यूज से हम क्या क्या चीजें सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है कि दो नंबर्स का HCF अगर हमको कैलकुलेट करना हो, कोई भी दो नंबर हो तो उनका HCF कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड द सेकंड पार्ट इज कि अगर हमको कोई भी नंबर्स दिए हैं, जैसे अगर हमको दिया है कि 2Q इज समथिंग, कोई एक पॉजिटिव नंबर है, इस पॉजिटिव नंबर को हमको प्रूव करना है कि दिस इज द ऑड नंबर और दिस इज द इवन नंबर, तो इसके यूज से हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करेंगे। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जो है, जिसमें जैसा कि इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है, इसके नाम में डिवीजन वर्ड है, तो ये डिवीजन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो यूक्लिड का जो डिवीजन थ्योरम है ये डिवीजन से रिलेटेड है। चलिए अब हम बताते हैं आपको कि ये डिवीजन से कैसे रिलेटेड है। आप लोगों ने HCF निकालने के दोनों मेथड्स जो हैं वो लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने पढ़े होंगे। HCF के दोनों मेथड, फर्स्ट मेथड जो था वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। चलो, और सेकेंड मेथड जो था वो था डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, या डिवीजन मेथड, आप जो बोलें, जो आपको सुटेबल लगे। ये दोनों मेथड आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। चलो एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि ये मेथड्स कैसे काम करते हैं, उसके बाद हम आपको यूक्लिड के डिवीजन थ्योरम की तरफ ले चलते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी सपोज दो नंबर्स हैं 12 एंड 14 और इनके हमको HCF कैलकुलेट करने हैं, तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चलते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करते थे कि पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। तो अगर 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 6 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 3 टाइम्स में, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स में। तो यहाँ 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो आया, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2 और 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर हम 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2 से डिवाइड करते हैं 7 टाइम्स में, फिर 7 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स में। तो हमको 14 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिला वो मिला 2 इंटू 7। तो जब भी हमको HCF कैलकुलेट करना होता था तो इन दोनों प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन डिजिट्स होते थे वही हमारे HCF होते थे। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि यहाँ 2 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो सो द HCF इज 2। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग HCF। अगर हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं तो उसको हम देखते हैं। 12 और 14 दो ऐसे नंबर्स थे, अगर इनका हमको HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में पहले इन दोनों नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं, कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहां हमको दिख रहा है कि 12 इज लेस देन 14। जो लेस होता है उसको हम डिविजर मान लेते हैं, जो ग्रेटर होता है उसको हम डिविडेंड मान लेते हैं। चलिए तो 12 यहाँ डिविजर है, 14 यहाँ डिविडेंड है। डिवाइड करते हैं, 1 टाइम में डिवाइड होगा, 12 1 जा 12। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 2 आता है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो अब डिविजर बन जाता है, और जो हमारा पहले डिविजर रह चुका होता है दिस इज द डिविडेंड नाउ। अगर अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 6 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो ये देखिए टोटल डिवाइड हो गया, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आया, या क्रॉस कर सकते हैं। तो जिस नंबर से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है
ऐसे प्रोसेस चलते रहता है। ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलते रहता है जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो इस प्रोसेस में हमने देखा कि 2 से ये टोटल डिविजिबल हो गया, सो जो नंबर से ये टोटल डिवाइड हो गया वही इसका HCF है। ठीक, चलिए ये मेथड आप लोग, इसको हम इरेज नहीं करते, रखते हैं, बताते हैं इसका यूज कैसे है, कैसे इसका यूज करना है। चलिए अब हम बताते हैं आपको यूक्लिड का डिवीजन थ्योरम क्या है। यूक्लिड ने बताया कि A और B, सपोज कोई दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, अगर A को हम ऐसे डिवाइड करते हैं B से, चलो डिवाइड करते हैं B से, सपोज करते हैं कि ये Q टाइम्स में डिवाइड हो गया। A कोई एक ऐसा नंबर है, इसको Q टाइम्स में डिवाइड किए B से और रिमाइंडर जो है वो आया R। ठीक, ये है। चलिए इसको एक एग्जांपल बता देते हैं आपको। A कोई एक पॉजिटिव नंबर है, इसको अगर B से डिवाइड करते हैं, ये Q टाइम्स में डिवाइड हुआ, Q टाइम्स में कुछ नंबर आया होगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां रिमाइंडर R आता है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा है कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है, डिविडेंड आपने पढ़ा है कि कोशिएंट डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज आपने पढ़ी है, सेम यही चीज लिखी है। ये देखिए, ये डिविजर, यहां डिविजर क्या था, B इंटू कोशिएंट, कोशिएंट Q प्लस रिमाइंडर, ये सेम चीज अपने थ्योरम में इन्होंने बताई और इनको एक थ्योरम दे दिया गया। यही सेम चीज इन्होंने बताई थी, जो डिविडेंड होता है वो डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो इस सिचुएशन में जो रिमाइंडर आया था हमारा R, ठीक, सॉरी इरेज करने के लिए, जो हमारा रिमाइंडर आया था, जो Q टाइम्स में डिवाइड हुआ था, रिमाइंडर R आया था। तो आपको पता होगा कोई भी डिवीजन में जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा इस डिविजर से छोटा होता है। ठीक, तो यही इन्होंने यहां एक इफ एंड बट लगा दिया कि जो R होगा, ये R जो होगा हमेशा 0 के या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा, और लेकिन ये हमेशा लेस होगा किससे, B से। यही डिवीजन थ्योरम था यूक्लिड्स का। यूक्लिड ने यही डिवीजन थ्योरम दिया था कि A एंड B कोई पॉजिटिव नंबर्स हैं, अगर A को हम B से डिवाइड करते हैं, Q टाइम्स में डिवाइड होता है, रिमाइंडर R आता है, एंड इसके साथ साथ R की जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होगी, इक्वल होगी, और B से हमेशा लेस होगी। ये इन्होंने डिवीजन दिया था। ठीक, अगर इस डिवीजन के यूज से हम इसको कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइंड द, क्वेश्चन क्या होगा आपका कि फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 14 यूजिंग द यूक्लिड थ्योरम। चलिए, तो यूक्लिड थ्योरम का यूज करके अगर हमको HCF कैलकुलेट करना हो 12 एंड 14 का, तो हम कैसे यूज करेंगे, ये मेथड आप लोगों को याद है। चलिए सेम वही काम हम यहां भी करते हैं। यहां क्या करते हैं, पहले दोनों नंबर्स को कंपेयर करते हैं। यहां 12 और 14 है, तो हमको दिख रहा है कि 14 इज ग्रेटर एंड 12 इज लेस, तो 12 को हम डिविजर बनाते हैं, ठीक, और 14 को हम डिविडेंड बनाते हैं। तो 14 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे, ये देखिए यहां जो हमने यहां किया था वही चीज हम यहां लिख रहे हैं। ये हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल, डिविजर क्या था हमारा, डिविजर था 12 से डिवाइड किया था, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, कितने टाइम में डिवाइड होगा 14, 1 टाइम में, तो 12 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा 2। ये HCF का फर्स्ट, ये जो कैलकुलेट यूक्लिड के थ्योरम से, डिवीजन थ्योरम से कैलकुलेट करने के लिए HCF, ये इसका फर्स्ट लाइन है। सेम ये चीज देखिए, ये जो इतना प्रोसेस हुआ है ना, यही चीज हमने इस फॉर्म में लिखी है, केवल चेंज कुछ नहीं है। नॉर्मल जो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है वही चीज इन्होंने अपने थ्योरम में दे दिया। चलिए अब सेकंड लाइन में क्या होता है, ये तब तक करते हैं जब तक कि R की वैल्यू 0 नहीं आ जाती। ये R है ना, इसको कंपेयर करिए, यहां R की वैल्यू 2 है, तब तक R की वैल्यू 0 नहीं आ जाती, तब तक इसको हम कंटिन्यू रखते हैं। तो अगर हम यहाँ 12 को उठाते हैं, अब जो डिविजर होता है, हमने क्या बताया था, अब जो डिविजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है। तो यहाँ डिविजर हमारा क्या है 12, अब ये डिविडेंड हो जाएगा, और जो रिमाइंडर होता है वो डिविजर बन जाता है। तो अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, देखिए दिखा है कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में, तो इंटू 6 प्लस, और रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो
तो जिस सिचुएशन में रिमाइंडर 0 आ गया वही हमारा जो डिविजर होगा वही हमारा HCF होगा। तो यहां डिविजर क्या था 2, तो HCF होगा 2। ये देखिए ये प्रोसेस जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड का और ये जो डिवीजन का थ्योरम है यूक्लिड का, दोनों सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इस मेथड से आप लोग कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल आप लोगों को हम बता देते हैं HCF कैलकुलेट करने का, कि और एक एग्जांपल के थ्रू आपको हमने छोटे नंबर्स लिए थे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए कुछ बड़े नंबर्स लेके सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसे सपोज हमने नंबर लिए 28 एंड 42, ठीक, ये दो नंबर लिए, इसका कैलकुलेट करना है HCF बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। चलिए यूक्लिड के डिवीजन थ्योरम को यूज करके हम इसका HCF कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है कि हम इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करें। चलिए कंपेयर करें 28 और 42 को। तो कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे 42 इज ग्रेटर एंड 28 इज स्मॉलर। जो नंबर ग्रेटर होता है वो डिविडेंड हो जाता है, जो नंबर स्मॉलर होता है वो डिविजर हो जाता है। एंड चेक करते हैं कितने टाइम्स में डिवाइड होगा। तो 28 से अगर डिवाइड करेंगे 42 को, तो अगर हम अपने मन में डिवाइड करें तो 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, तो 56 इससे ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए ये केवल एक बार में डिवाइड होगा। 28 1 जा 28 और प्लस रिमाइंडर क्या होगा, अगर इससे माइनस करते हैं तो 28 4 32 एंड 14, तो देन 14 इज द रिमाइंडर। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो डिविजर होता है वो डिविडेंड हो जाता है। तो यहाँ डिविजर हमारा क्या है 28। अब ये डिविडेंड हो गया और जो रिमाइंडर होता है वो डिविजर हो जाता है। यहाँ हम लिखते हैं 14 का टेबल पढ़ें, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, तो इंटू 2 प्लस रिमाइंडर है 0। यहाँ जिस सिचुएशन में रिमाइंडर 0 आ गया वही हमारा HCF आ गया, जिसमें भी रिमाइंडर 0, और जो डिविजर होता है वही हमारा HCF होता है। तो इस सिचुएशन में HCF जो होगा वो होगा 14। सॉल्व। दिस वाज द टोटल थ्योरम ऑफ द यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। बस इतना सा ही है, बहुत इजी है। और सच बताऊं तो सबसे ज्यादा टफ भी यही चैप्टर है आपके पूरे बुक का। अगर आपको ये समझ में आ गया तो पूरी बुक आपको इजीली समझ में आएगी, क्योंकि बाकी सारी चीजें इतनी कॉन्सेप्चुअल नहीं है जितनी ये चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं। तो आप लोग अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें अपने नॉर्मल मेथड का यूज करके तो इजीली आप लोग समझ सकते हैं। आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे जो नंबर्स थे उनको कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के साथ कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।